अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल क्या है, बेल की कितनी अक़साम हैं और किन किन सूरतों में बेल हो सकती है और किन किन सूरतों में बेल, जिसको उर्फ़ आम में ज़मानत कहते हैं, ज़मानत नहीं हो सकती। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कानून ने बता दिए हैं कि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और बेलेबल ऑफेंसेस की बेल जो होती है वो एज ए मैटर ऑफ राइट बंदे को मिलती है। वो सीआरपीसी के सेक्शन 496 के तहत हम बेल लेते हैं। और सीआरपीसी का जो शेड्यूल है, स्केड्यूल भी बोलते हैं उसको, शेड्यूल भी बोलते हैं, उसमें चीज़ें मेंशन हैं कि कौन से जुर्म की कौन सी सज़ा है। अब 496 में तो बेलेबल ऑफेंसेस की सज़ा जो है वो जो 3 साल या इससे कम हैं उनमें बेलेबल ऑफेंसेस काउंट होते हैं, 496 में भी बेल हो जाती है। उसके बाद कुछ जो स्पेशल लॉज हैं वहाँ पे, क्योंकि सीआरपीसी के स्केड्यूल में नहीं दिए हुए, स्पेशल लॉज को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने या सुपीरियर कोर्ट्स ने ये एक रूल तय कर दिया है कि ऐसे जराइम जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम हो, वो बेशक स्पेशल लॉज में हूँ या ऑर्डनरी लॉज में हूँ तो वो बेलेबल ही तस्वर होंगे। उसके लिए एक प्रेसिडेंट है NLR 1991 क्रिमिनल 1 अंजुम शिराज वर्सेस द स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि भाई 3 साल या 3 साल से कम के जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस तस्वर किए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं 3 साल से ज़्यादा, ऊपर जितना मर्जी चले जाए, कैपिटल पनिशमेंट जिसको डेथ पेनल्टी कहते हैं, वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आपने बेल करानी है या पोस्ट ट्रस्ट बेल करानी है तो 497 सीआरपीसी के तहत वो बेल दायर की जाती है। और उसमें एक क्लॉज है, प्रोहिबिटरी क्लॉज उसको बोलते हैं। प्रोहिबिटरी क्लॉज में 10 या 10 साल से कम और 3 साल से ऊपर जितने भी हैं उसको प्रोहिबिटरी क्लॉज बोलते हैं। अगर इसमें किसी ऑफेंस का जो है वो सज़ा इसकी 10 साल से कम हो स्टैट्यूट में, तो वहाँ पे आप एज ए मैटर ऑफ राइट तो नहीं कर सकते, क्लेम कर सकते कि हमें बेल दी जाए, लेकिन बेल ग्रांट करना एक रूल है और उसको डिसमिस करना या रिफ्यूज़ करना वो एक एक्सेप्शन है, अदालतें कर सकती हैं। उसके हवाले से भी काफ़ी सारी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, अदालतों ने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ें बता दी हुई हैं। पोस्ट ट्रस्ट बेल जो होती है वो बाद गिरफ़्तारी इसको बोलते हैं। बंदा जब गिरफ़्तार हो जाता है तो पोस्ट ट्रस्ट बेल ऑफेंस को देखते हुए वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में भी हो सकती है, वो सेशन कोर्ट में भी हो सकती है। डायरेक्ट ऑफेंस की नोयत को देखते हुए भी वो जो ऑफेंस है वो ट्राइबल बाई विच कोर्ट है, वो भी सीआरपीसी के स्केड्यूल में ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि जी प्री अरेस्ट बेल, जिसको आम ज़बान में अबूरी ज़मानत या ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कहते हैं, ये हर ऑफेंसेस में हो जाती है। जो मर्जी ऑफेंस हो, छोटा हो बड़ा हो, ये जो एड इंटरम बेल है हर ज़मानत उसमें ऑफेंस में हो जाता है। FIR का इंदराज होने के बाद आप FIR की सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, सेशन कोर्ट में बेल मूव करते हैं। प्री अरेस्ट बेल जब आप मूव करते हैं तो डे फर्स्ट पे आपको एड इंटरम बेल मुतलका कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देती है। उसके बाद जो मुलजिम है उसने शामिल तफ्तीश होना है मुतलका थाने में, मुतलका तफ्तीशी के पास। अपने हक में जो चीज़ें होंगी अपने फेवर में वो मुतलका तफ्तीशी अफसर को देगा। मुतलका तफ्तीशी अफसर उसको मिसल का हिस्सा बनाएगा। फिर जो नेक्स्ट डेट होगी उस डेट पे तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश के साथ अदालत में पेश होगा। जो मुस्तगीस या मुकदमा होगा, मुद्दई मुकदमा होगा, वो भी पेश हो जाएगा। बेल के आर्गूमेंट्स होंगे। जो एड इंटरम बेल थी उसकी कन्फर्मेशन या उसकी डिसमिसल के बारे में अदालत ने उन तफ्तीश की बुनियाद पे और कानून की बुनियाद पे उसका फ़ैसला करना होता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है और ऑफेंस को देखना है कि ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, या नेचर ऑफ जो है उसका क्राइम वो क्या है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्रोटेक्टिव बेल। एक आजकल जो टर्म है वो चल रही है जिसकी आम रूटीन में इतना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल सिर्फ हाई कोर्ट से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लाहौर में रह रहा है, उसके अगेंस्ट कोई पर्चा पिंडी में कट गया है, उसको खदशा ये है कि उसको अगर पिंडी पहुंचते पहुंचते, अदालत पहुंचते पहुंचते कहीं पे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा
तो लाहौर हाई कोर्ट के किसी भी मुतलका बेंच से जो उसको फिजिबल हो वहाँ पे एज ए प्रोटेक्टिव बेल वो अपनी बेल ग्रांट करवा सकता है, जो कि चंद दिनों के लिए होता है। और उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप मुतलका अदालत के सामने जाके सरेंडर करें और वहाँ पे जाके प्री अरेस्ट दोबारा करवाएं। ये जो प्रोटेक्टिव बेल है नॉर्मली इसकी प्रैक्टिकल नहीं है इतना, तो ये सियासतदानों के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल होते हुए इसको देखा गया है, क्योंकि कानून में कोई इसकी शिक नहीं है। लेकिन 498 CRPC का जो सेक्शन है वो एज इट इज़ पोस्ट प्री अरेस्ट बेल को भी डील करता है और एज इट इज़ इसको प्रोटेक्टिव बेल को भी डील करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बेल का तरीक़ाकार है इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल, CRPC का सेक्शन 496, उसके साथ जो प्रेसिडेंट्स हैं वो आप देखें, उसके बाद 497 है, 497, इसके साथ भी प्रेसिडेंट्स मुख्तलिफ सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूदगी उनको देखें। फिर 498 का जो है ना CRPC का, इसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें मुफीद मिलेंगी।